हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जिगर। आज का जो हमारा वेबिनार है वो ऑप्शन और स्ट्रेटजी पे है, जिसके अंदर मैं कुछ आपको ऑप्शन रिलेटेड की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। और ऑप्शन के अंदर कौन से पैरामीटर है वो देखने चाहिए, और उसके साथ साथ कौन से फंक्शन को यूज करना है वो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि हमें ऑप्शन में जब भी पोजीशन बना रहे, लाइक हम राइटर की तौर पे बना रहे या फिर बाइंग के तौर पे बना रहे, तो उसमें कौन से पैरामीटर देखने चाहिए जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है, और सॉफ्टवेयर हमें कैसे वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो उसके रिलेटेड का मैं पूरा आपको विद स्ट्रेटजी आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो निफ्टी का चार्ट है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक व्यू दे देता हूँ। लास्ट वेबिनार में हमने डिमांड और सप्लाई जोन का डिस्कशन किया था, और उसके साथ साथ बोरिंग कैंडल का कॉन्सेप्ट डाला था। तो एग्जैक्टली बोरिंग कैंडल के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे लेवल हमारे बने हुए थे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्मेंस में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल हुई थी विथ बोरिंग। तो ये अच्छी खासी अपने को रैली भी देखने को मिली थी। और करंट में ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अभी 17,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको बोल सकते हैं। और नीचे अपने को 900 का मिल रहा है लेवल। अगर ऊपर की बात करें तो 17,600 का और 18,000, मतलब ऑलमोस्ट अभी एक का टॉप बनाने के नजदीक में एक टॉप बन सकता है, वैसी पॉसिबिलिटी ज्यादातर है। तो ओपन इंटरेस्ट तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि अभी कौन से लेवल पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे ऊपर अगर कोई नए क्लाइंट है तो उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, और अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा ही। जो यहाँ पे राइट साइड में हमें शो कर रहा है वो हमारा ओपन इंटरेस्ट है, और उसके साथ साथ हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस शो कर रहा है, जिसके अंदर वो कॉल की स्ट्राइक प्राइस है जो ग्रीन में शो कर रहा है, और नीचे जो दो शो कर रहा है वो पुट की स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, उसके नीचे उसका जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट के अंदर मल्टीपल फंक्शन है जिसके थ्रू हम ओपन इंटरेस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट हमें शो कर रहा है वो स्ट्राइक प्राइस जब से एक्टिव हुई है तब से लेके अभी तक का मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट है। इसके बिटवीन जहां पे भी कोई स्ट्राइक प्राइस एक्टिव होती है विथ हायर ओपन इंटरेस्ट, तो वो स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप जो करंट प्राइस है उसके नियरेस्ट की जो दो स्ट्राइक प्राइस है उसको एज अ वीकली काउंट कर सकते हैं। देखिए, ये अभी का करंट वीक का अगर बात करें तो ये जो नेक्स्ट एक्सपायरी बनने वाली है उसके अंदर हम ये लेवल कंसीडर कर सकते हैं, ऊपर 17,600 का और नीचे 17,000 का। ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग के लिए ओवाई डेटा बिल्डअप हुआ है उसके अंदर अपने को ये दो लेवल नजदीक के मिल रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के साथ मूवमेंट हुई है। ठीक है, अगर मंथ के लेवल की मैं बात करूं तो मंथ के लेवल के हिसाब से अपने पास 18,000 तक का ऊपर स्पेस है, मतलब 18,000 जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादातर है, क्योंकि वहां पे हायर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इसके बिटवीन कहीं पे भी कोई स्ट्राइक प्राइस एक्टिव नहीं है जो अपने को हायर ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो ये दो लेवल अभी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान में रखिए आप। ठीक है, अब इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी चार्ट में देख लेता हूँ, तो बैंक निफ्टी में भी आइडिया आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे भी हमें वीकली के हिसाब से आप देखेंगे तो करंट आज का जो लेवल रहा 17,500 37,500 का 37,500। ठीक है, कॉल के अंदर भी यहाँ पे काम हुआ है, पुट के अंदर भी काम हुआ है, मतलब मैक्सिमम जो लेवल है 37,500 का वहां पे ज्यादातर प्रेशराइज हुआ है, वहां पे ज्यादातर पैनिक हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी तो इसके अपर रेंज जो बनी हुई है वो 38,000 की बनी हुई है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम अपने को रेंज मिल गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो इसके अकॉर्डिंगली अपने को नेक्स्ट जो मैं स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो उसका अपने को यूज करके ये रेंज कैसे हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, ये रेंज के बिटवीन कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। अब ऑप्शन के लिए जो मेन फंक्शन हम यूज करते हैं सबसे पहले वो हमारा रहेगा F5। ठीक है, जिसके अंदर पूरा फ्यूचर रिलेटेड का डेटा रहता है, मतलब नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, तीनों का हमें यहाँ पे डेटा अवेलेबल हो जाता है। उसके साथ साथ
ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के अंदर जितने भी स्ट्राइक प्राइस में अभी काम हो रहा है वो सारी स्ट्राइक प्राइस मतलब कि एक्टिव स्ट्राइक प्राइस जो है वो सारी हमें यहाँ से शो कर देगी। इसके अंदर इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी 3 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो तीनों को सिलेक्ट करने का एक रेशियो रहता है, तो वो रेशियो भी हम देखेंगे। अभी F5 के अंदर डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट जो आप डायरेक्टली रिपोर्ट के अंदर जाके यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। इसके अंदर हमें फर्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें स्पॉट प्राइस मिल जाएगा। उसके साथ नीचे आप जाएंगे तो कॉल और पुट सीपी जहाँ पे लिखा लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें कॉल और पुट विथ एक्सपायरी, ठीक है। यहाँ पे करंट जो शो कर रहा है वो हमें उसका प्रीमियम शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर आप वीक के अंदर नहीं कर रहे हो, करंट वीक के हिसाब से नहीं कर रहे हो, आप मंथली के बेस पे जा रहे हो, तो मंथली बेस पे भी आप स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नेक्स्ट वीक में जा रहे हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर वो सब कैसे डिसाइड करते हैं कि अलग अलग स्ट्रेटेजी थ्रू रहता है, तो उसके थ्रू हमें डिसाइड करने को मिलता है। जैसे कि आप स्ट्रेडल यूज कर रहे हो या फिर स्ट्रैंगल यूज कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटेजी आप सिलेक्ट करने वाले हो ना, उसी के बेस पे ये डेटा यूज होना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ये डेटा हमें शो कहाँ से कर रहा है, तो उसके बेस पे आप इसमें एनालिसिस कर पाओगे। तो वीकली के बेस पे आप मैंने अभी वीकली के बेस पे यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन टाइप के अंदर ऑल और पुट, तो मैंने ऑल सिलेक्ट किया हुआ है ताकि दोनों हमें शो करेगा यहाँ पे। ऑप्शन टाइप के अंदर इन द मनी और आउट द मनी, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे पीसी रेशियो ऑन रखा हुआ है, तो पीसी रेशियो भी हमें यहाँ से पता चलेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना पीसी रेशियो बना हुआ है, जिसको हम पीसीआर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक्टिव टुडे, एक्टिव टुडे के अंदर क्या हमें शो कर रहा है, एवरीडे हर एक स्ट्राइक प्राइस में काम हो रहा है उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो भी एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है उसी को हमें देखना है, ताकि हमें पता चलेगा कि एक्टिव स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कितना मैक्सिमम ओआई डेटा बिल्डअप हो रहा है। तो एक सेलिंग साइड का प्रेशर मिल रहा है कि बाइंग साइड का प्रेशर मिल रहा है, वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सेकेंड क्या रहता है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप फिल्टर कर पाओगे कि मैक्सिमम जहां पे भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली वहां पे क्या अभी करंट सिचुएशन में बना हुआ है, तो वो भी हमारे लिए इजी हो जाएगा कि कॉल में ज्यादातर बना हुआ है या फिर पुट में बना हुआ है। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रहा है और पुट के साइड अच्छा खासा वो डेटा बिल्डअप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी पुट राइटर ज्यादातर एग्रेसिव है, ठीक है। सेम मार्केट अगर नीचे जा रहा है और उसके साथ साथ अगर कॉल के अंदर ज्यादातर वही डेटा बिल्डअप हुआ है, इसका मतलब है कि कॉल राइटर एग्रेसिव है। एक जो रेशियो है वो मैं आपको रेशियो बता देता हूँ कि बायर और सेलर मार्केट का ओवरऑल जो रेशियो रहता है 86% है वो सेलर रेशियो है और 14% है वो बायर रेशियो है। मतलब एग्जांपल में अगर बात करें तो निफ्टी को मैं अगर प्रिडिक्ट करता हूं अभी, तो निफ्टी के लिए मेरे पास लेवल है 17,600 और 18,000 का, ठीक है। ये दो लेवल मेरे पास है। बेरिस की साइड अगर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो नीचे 17,000 और 16,900, तो नीचे के भी लेवल मिल गए, ऊपर के भी मिल गए। अब सेलर सेलर क्या करेगा, राइटर जो रहेगा वो क्या करेगा कि लॉन्ग की पोजीशन हमेशा बनाएगा। इंट्राडे के अंदर भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, बट इंट्राडे के अंदर हम पर्टिकुलरली डे वाइज में जो भी अपना पर्टिकुलरली डे का जो परफॉर्मेंस हुआ है उसी को हम ट्रैक कर पाएंगे। बट ओवरऑल आप मंथ के हिसाब से जा रहे हो तो जितना भी अपना थीटा रहता है वो पूरा अपने को खाने को मिलता है। तो जो टोटल प्रीमियम रहता है वो एंड ऑफ मंथ वो जीरो होने के लिए आता है, तो जितना भी पूरा प्रीमियम बना हुआ है उसका अच्छा खासा डिफरेंस हमें मिलता है, ठीक है। अब मार्केट एक रेंज के अंदर जब भी चल रहा है, अभी करंट में आप देखेंगे तो 3-4 दिन से अपना बुलिश चल रहा था। अब बुलिश मार्केट के अंदर अगर आप पुट बेच के काम कर रहे हो तो अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। सेम टाइम पे अगर मार्केट फॉल में जा रहा है तो वैसे टाइम पे अगर आप कॉल को राइट करके चल रहे हो तो वो अच्छा खासा बेनिफिट करेगा। बट बायर के लिए क्या है कि बायर के लिए पर्टिकुलरली डे की अगर मूवमेंट आप ट्रैक कर रहे हो और पर्टिकुलरली टाइम की, आप समझिए जैसे फर्स्ट कैंडल पे जो मूवमेंट हुई है, यहाँ पे मैं एक 30 मिनट की कैंडल ओपन कर देता हूँ। देखिए ये 30 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है। अब 30 मिनट के कैंडल के अंदर यहाँ पे बुलिश कैंडल है, एक ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाली कैंडल मिल गई, एक यहाँ पे ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये भी बुलिश है।
बाकी सब आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर इतना मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, जो रेंज होनी चाहिए इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है। तो अगर कोई कॉल यहाँ पे बाय कर रहा है, तो जब तक ये कैंडल क्लोजिंग नहीं देगी तब तक उसको प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो मैक्सिमम वॉलेटिलिटी उसको मिलेगी। बट अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो इसके अंदर आपका जो प्रीमियम होगा, प्राइस यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है फिर भी प्रीमियम में इतना चेंजेस नहीं आएगा। और उसकी जगह अगर किसी ने राइट करके चल रहा है, तो राइट के अंदर ये जितना भी कॉन्सोलेशन बना हुआ है, एक ही रेंज में बना हुआ है, तो ये हर एक में प्रीमियम उसका कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर इफेक्ट आता है थीटा के ऊपर। तो मेन मेन ये रेशियो बताने का मतलब यही है कि बायर का जो रेशियो है ना बहुत छोटा रहता है, क्योंकि एक छोटी स्ट्रेंथ के हिसाब से उनका एंट्री और इनका एग्जिट रहता है। बट सेलर का क्या रहता है कि पूरे मंथ के हिसाब से पूरा थीटा इफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से प्रीमियम अपने को मैक्सिमम मिलता है। अब इसमें कैसे कौन से मेथड तो हम बाइंग में कर सकते हैं और सेलिंग में कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टडी के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब ये पूरा आप चार्ट रीड करोगे तो यहाँ से इसी रेशियो के बाद पूरा ग्रीक चार्ट है। ग्रीक चार्ट मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस बन रही है, उसके पीछे जो प्रीमियम लग रहा है, वो प्रीमियम का जो कैलकुलेशन रहता है वो कैलकुलेशन पूरा है। अपने कैलकुलेशन में अभी नहीं जा रहे, पर कैलकुलेशन के अंदर जो मेन चीज है डेल्टा, जिसके अंदर अपने को ये सारे पैरामीटर है, उसको मर्ज करके मतलब जो प्रीमियम पे इफेक्ट आ रही है उसमें मेन चीज अपना डेल्टा रहता है। अगर कोई भी ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो उसके लिए राओ या वेगो या थीटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट डेल्टा है। तो फर्स्ट हमें डेल्टा को ज्यादातर स्टडी करना है। डेल्टा की जो रेंज रहती है उसको आप स्टडी करोगे तो ओवरऑल ग्रिक को स्टडी किया उसके बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा की जो रेंज है वो बाय डिफॉल्ट हम कैसे देखते हैं कि 0.40 से लेके 0.60, ये एक नॉर्मल रेंज है जो एट द मनी पे मिलती है हमें, ठीक है। इसको इसको आप अलग से फंक्शन में भी देख सकते हो, जो आप डेरिवेटिव समय रिपोर्ट जो अभी ओपन किया वो उसके नीचे दिया हुआ है ऑप्शन चेंज, इसके अंदर आप अलग से उसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार सेट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहेगा। देखिए इस तरीके से एक रेंज बन जाएगी। ये पूरी हमें रेंज यहाँ पे शो कर रही है कि कौन सी रेंज के अंदर अभी बना हुआ है। तो मेन चीज हमें क्या रहेगा, ऑप्शन में जब भी आप काम कर रहे हो बाकी कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है, पर डेल्टा को पहले देखिए, क्योंकि जितना भी ग्रीक कैलकुलेशन बनेगा ना वो हमें पूरा इफेक्ट करेगा डेल्टा पे। अब डेल्टा की रेंज मैंने आपको बता दी है, तो डेल्टा की रेंज हमें ध्यान में रखना है 0.40 से लेके 0.60, इसके बिटवीन का जो भी चल रहा है वो ऑलवेज एट द मनी रहेगा, ठीक है। अब उससे थोड़ा सा एक सेफर जोन चलते हैं, तो इन द मनी की बात करते हैं। अब इन द मनी क्या है, जो ऑलरेडी प्राइस आ चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है। मतलब हमें कोई प्राइस प्रिडिक्ट नहीं करनी है। एक्चुअली आउट द मनी में हम जाते हैं तो वो प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं, हम वो प्रिडिक्ट करने का हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है। बट इन द मनी एक सेफ जोन है कि जहां पे ऑलरेडी प्राइस आ चुका है, तो जो रिस्क कवर था वो ऑलमोस्ट वहां पे डन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे वो 0.60 के अबव जा रहा है, 0.60 रहता है, 70 रहता है, 80 रहता है, 90 रहता है, अगर 1 हो गया डेल्टा तो इसका मतलब है कि वो 1 डेल्टा ऑलमोस्ट क्या रहता है, फ्यूचर का रहता है। तो ज्यादातर अपने को कॉल या पुट में 1 का डेल्टा बहुत कम देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम उसकी चांसेस रहते हैं 0.99 या फिर 0.98 95। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अपने को 0.95 तक मिला हुआ है, ठीक है, अपने रेंज के हिसाब से। तो डेल्टा को हमें स्टडी करना है। अब यहाँ पे जितना भी पिंक पोर्शन आपको शो कर रहा है ये डार्क वाला, ये पूरा कौन सा इन द मनी बना हुआ है, ठीक है। इन द मनी डेल्टा की रेंज ज्यादा रहेगी तो उसकी वजह से अपने को प्रीमियम जो रहेगा वो भी हाई मिलेगा, ठीक है। डेल्टा डेल्टा का जो कैलकुलेशन रहता है, जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो डेल्टा बना हुआ है उसकी इफेक्ट लगेगी। लाइक 10 रुपीज, 10 रुपीज का कोई डिफरेंस आया निफ्टी के अंदर, 10 रुपीज का डिफरेंस आया अपर साइड में, और यहाँ पे डेल्टा बना हुआ है 0.60, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.60 का चेंजेस 10 पॉइंट के अकॉर्डिंगली वहां पे इंक्रीज होगा कॉल के अंदर, ठीक है। सेम अगर पुट की बात करें तो अगर निफ्टी 10 पॉइंट डाउन होता है और यहाँ पे
डेल्टा की वैल्यू बनी हुई है 0.50, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना स्टॉक 10% 10 पॉइंट डाउन हुआ तो उसके हिसाब से डेल्टा के अंदर भी 0.50 का डाउनफॉल मिलेगा प्रीमियम के अंदर। तो जो डेल्टा का कैलकुलेशन रहता है वो उसी तरीके से रहता है, जितने यहाँ पे पॉइंट कवर दिए हुए उसके अकॉर्डिंगली अपने को वो चेंजेस पॉइंट में दिखाता है। इसलिए मैक्सिमम अगर स्टॉक कॉन्सोलेट हो जाता है तो वहां पे ज्यादातर इफेक्ट रहती है थीटा पे, तो इसलिए राइटर के लिए वो ज्यादातर बेनिफिट रहता है। तो हमें एक फर्स्ट चीज याद रखना है कि डेल्टा हमेशा जब भी हम बाइंग में जा रहे हैं तो डेल्टा को फर्स्ट पहले रीड कर देना है कि डेल्टा की एक ये रेंज हमें डिसाइड कर देनी है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ओआई डेटा भी अवेलेबल है और क्वांटिटी वाइज भी डेटा अवेलेबल है, बट वो हम यहाँ से F5 के थ्रू देखेंगे। अब ओपन इंटरेस्ट में क्या रहेगा, ओपन इंटरेस्ट को मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, अभी जिसको भी स्ट्रेडल में काम करना है या फिर स्ट्रेंगल में काम करना है तो उनके लिए कोई एक लेवल चाहिएगा, ठीक है। अगर स्ट्रेडल ले रहे हो तो कोई एक लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेवल मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अभी अगर 17,000 पे निफ्टी चल रही है, ठीक है, तो 17,000 से ऊपर 17,050 जा रही है, नीचे 16,950 आ रही है, मतलब 100 पॉइंट ऐसे है कि जो वो अप डाउन कर रही है, पर उस लेवल को वो छोड़ नहीं पा रही है, तो वो एक फिक्स लेवल हो गया। और स्ट्रेंगल के अंदर क्या रहेगा कि कोई एक रेंज बना रहा है। रेंज मतलब क्या हो गया, अभी देखिए मैं स्ट्रेंगल का एग्जांपल यहाँ से ही देता हूँ आपको। ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने सॉर्टिंग कर लिया, ठीक है। ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ पे शो कर रही है, ये सारी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जो हायर ओपन इंटरेस्ट में है। यहाँ पे ऊपर की जो 6 स्ट्राइक प्राइस है उसको आपको ट्रैक करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम पुट की देखेंगे। ये जो 6 स्ट्राइक प्राइस है उसमें से जो पुट के साइड की मिनिमम स्ट्राइक प्राइस होगी, मिनिमम मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 16,000 की है, ठीक है, सबसे स्मॉल वाली, बट उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से वो हायर चल रही है, ठीक है। और कॉल के अंदर हम कौन सी ढूंढेंगे, तो कॉल के अंदर अपने को मिल गई 18,000 की, जो मैक्सिमम है, जिसके अंदर भी सेम हमें ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज मिला हुआ है। अब ये इस तरीके से अपने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, बट ये स्ट्राइक प्राइस हमें कब यूजफुल रहेगी, कि जब अपने मंथली बेस पे जा रहे हो तब ये यूजफुल रहेगी, या फिर मैक्सिमम प्रीमियम के साथ अगर एक्सपायरी हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम प्रीमियम के साथ अगर एक्सपायरी हो रही है तो वैसे टाइम पे हमें ये स्ट्रेंगल अच्छा खासा यूजफुल रहेगा। अदरवाइज आप मंथ के बेस पे जाइए। वीकली के अंदर आपको जाना है तो वीकली के अंदर क्या रहेगा, अपना जो चार्ट के अकॉर्डिंगली जो स्ट्राइक प्राइस हमें शो कर रहा है वो ही लेना बेटर रहेगा। 17,600 और 17,000 ये ऑलमोस्ट अपने को रेंज दे दी है, जिसको यहाँ से मैन्युअली फिल्टर करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपने को रेंज मिल गई। आप 17,000 के पुट को भी सिलेक्ट कर सकते हो और 16,600 के कॉल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों तरफ से आप राइटिंग भी कर सकते हो, या फिर एक सिंगल ट्रेन में अगर बात करें तो 17,600 का कॉल आप बाय कर सकते हो और 17,000 का आप पुट को राइट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हमने एक ट्रेंड डिसाइड कर दिया कि यहाँ से ट्रेंड टोटली बुलिश होने वाला है, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने के पीछे का रीजन क्या है कि एवरीडे का जो डेटा रहेगा ना वो चेंज आता रहेगा, जो रेंज रहेगी वो चेंज होती रहेगी। बट अगर आपने ये रेंज के अकॉर्डिंगली अभी सिलेक्ट किया है तो नेक्स्ट डे की जो मूवमेंट होगी वो इसके बिटवीन की रहेगी। तो ये जो हम लेवल सिलेक्ट कर रहे हैं ना वो लेवल को ही मेन हमें ध्यान में रखना है। आप अगर सेम सेम लेवल पे आप एंट्री ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 17,100 का आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो, तो नेक्स्ट डे अगर गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो वो स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट होगा ना वो सेकंड स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्टिंग हो जाएगा। तो मे बी पॉसिबल है कि रेंज जैसे चेंज होगी वैसे ओपन इंटरेस्ट भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रेडल जब भी आप ले रहे हो तो स्ट्रेडल के अंदर क्या है कि पर्टिकुलरली जो प्राइस चल रही है वो प्राइस के अकॉर्डिंगली आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, और स्ट्रेंगल के अंदर आपको ऑलवेज ये रेंज के अंदर काम करना है। अब ये दोनों को अपने को ज्यादा मतलब मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही जाना है तो वो अपने को बेटर रिजल्ट देगा। अब स्ट्रेटजी के लिए पूरा एक सेटअप अपने बनाया हुआ है, तो वो मैं आपको डायरेक्टली सेटअप ही बताता हूँ, जिसमें मल्टीपल कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हो उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई हुई है।
देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ले लिया, ठीक है। आप जब भी ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको कैश पे ही एनालिसिस करना है, और पॉसिबल हो तो कैश का ही चार्ट रखिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर प्राइस चेंज रहता है, तो इतना हम कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते और इतना एनालिसिस भी स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो कैश का अगर चार्ट रहेगा तो हमें इजीली मतलब ट्रैक करने में इजी रहेगा, जहाँ पे भी प्राइस का चेंज आ रहा है वहां पे प्रीमियम पे कितना इफेक्ट आ रहा है वो इजीली अंडरस्टूड हो पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट स्ट्रेडल हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। अब शॉर्ट स्ट्रेडल अपने को सेट करने के लिए सिंपली आपको एस प्रेस करना है स्टडी सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ओ प्रेस करना है, तो ऑप्शन रिलेटेड की अपने पास 10 स्ट्रेटेजी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये 10 स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, पर हर एक स्ट्रेटेजी के पीछे एक अलग स्टोरी है, मतलब हर एक स्ट्रेटेजी का लॉजिक अलग अलग है। तो आप किसी को भी कॉम्बाइन मत करिए, मतलब अभी आप स्ट्रेडल में जा रहे थे फिर आपने रेंज चेंज करके स्ट्रेडल कर दिया, ऐसा मत करिए। कोई एक स्ट्रेटेजी आप सिलेक्ट करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप जाइए। अब हर एक के पीछे एक अलग स्टोरी है, तो उसका भी अपने लॉजिक सॉफ्टवेयर के अंदर ही दिया हुआ है। यहाँ पे अपने शॉर्ट स्ट्रेडल अपने सिलेक्ट किया है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेकेंड अपने पैरामीटर में चलते हैं, तो पैरामीटर के अंदर अपने को एक्सपायरी मिल जाएगा, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। ये स्ट्राइक प्राइस अपने को बाय डिफॉल्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है वो अपने मैन्युअली सिलेक्ट किया हुआ। नॉर्मली क्या रहता है कि 50 पीछे 50 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जनरली 100 के ज्यादातर प्रीफर करते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं या फिर क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं, तो वो ज्यादा प्रीफरेबल है। तो 1700 का होता है, 17,200 का होता है, 300 का होता है, तो वैसे नॉर्मली हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने कैलकुलेशन के हिसाब से 17,150 दिया है, तो हमने वही नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से हमने 1700 का ही हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। 17,200 का भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट करंट जो रेंज है वो 200 के ऊपर नहीं गई हुई है, ठीक है। तो ज्यादातर हमें ये 1700 का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो 1700 का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ले लिया। अब यहाँ पे पैरामीटर के अंदर ही आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस पे आप माउस का कर्सर ले जाएंगे ना, तो उसका पूरा लॉजिक मिलेगा कि कौन से कंडीशन में ये परफॉर्म देगा हमें। फर्स्ट तो शॉर्ट स्ट्रेडल है, तो हमें एक आइडिया आ गया कि हमें एक ही स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है जो 1700 का बना हुआ है। कॉल भी उसी का सेल करना है और पुट भी उसी का सेल करना है, ठीक है। सेम सेम स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट सेल करना है। उसके बाद मार्केट की रेंज कैसी रहेगी, तो वो परफॉर्मेंस हमें देके जाएगा। तो परफॉर्मेंस के लिए हमें फर्स्ट उसकी वॉलेटिलिटी, तो वॉलेटिलिटी उसकी रहती है लो, ठीक है। अगर आप स्ट्रेडल में काम कर रहे हो तो स्ट्रेडल की जो वॉलेटिलिटी रहती है वो लो रहती है, क्योंकि एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पे वो परफॉर्मेंस दे रहा है। और सेकंड क्या रहेगा, रेंज बाउंड अगर मार्केट रहता है तो अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। सिंगल डायरेक्शन में होगा तो इसमें बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस एक ही रहेगी। इसलिए जब भी रेंज बाउंड रहता है तो ही हमारा ये स्ट्रेटेजी काम करेगा। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल को ऐड कर लिया है। ये हमें शॉर्ट स्ट्रेडल का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन कहाँ पे किया हुआ है, तो स्ट्रेडल ऐड करने के बाद दो एवरेज का कॉम्बिनेशन लिया है, 5 और 21। 5 और 21 का हमने कॉम्बिनेशन लिया है, जिसके अंदर इनपुट लिया है शॉर्ट स्ट्रेडल का। जो शॉर्ट स्ट्रेडल है उसके अंदर टोटल प्रीमियम हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसका इनपुट अपने यहाँ पे लिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो मैंने इनपुट में लिया हुआ है। तो जब भी ये एवरेज के अकॉर्डिंगली अपने को क्रॉस ओवर दे रहा है, सिर्फ आपको नेगेटिव क्रॉस ओवर इसमें देखना है। ये नेगेटिव क्रॉस ओवर आ गया, यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर आ गया, तो ये जैसे नेगेटिव क्रॉस ओवर बन रहा है ना, ये अपना हो गया कॉल राइटिंग, और सेम टाइम पे पुट राइटिंग, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस हमें हमारे पास एक ही है, तो दोनों का हमें सिंगल स्ट्राइक प्राइस पे कॉल भी यहाँ पे राइट करना है और पुट भी हमें राइट करना है। फिर मार्केट कोई भी रेंज में घूम रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टडी के अकॉर्डिंगली हम शॉर्ट स्ट्रेडल तभी यूज करेंगे जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगा।
तो ऑलवेज रेंज बाउंड रहता है, तभी ये स्ट्रेटेजी अपने को यूजफुल रहेगी। तो आप यहाँ से अगर राइट कर रहे हो, अभी क्रॉस ओवर तो अपने को मिल गया, बट एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, उसके साथ साथ एसएल कौन सा रखेंगे। तो फर्स्ट हमें ये क्रॉस ओवर मिलेगा, करंट कैंडल रहेगा, ठीक है। उसका सेकेंड कैंडल हमें काउंट करना है, सेकेंड कैंडल से हमें एंट्री बनाना है। सेकेंड कैंडल से मैं एंट्री बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम शो करेगा, तो वो प्रीमियम देखना है। जैसे ये सेकेंड कैंडल पे मिल ले गया 569 का हमें प्रीमियम शो कर रहा है, कॉल प्लस पुट दोनों का ओके, ठीक है। और करंट में मतलब ये कल की बात है, कल ये राइटिंग में आया था और आज का अभी तक उसने क्रॉस ओवर पॉजिटिव नहीं दिया है, तो 260 का डिफरेंस हो गया। मतलब ऑलमोस्ट आप यहाँ से देखेंगे 570 से लेके 260, तो ऑलमोस्ट अपने को 190 180 के अराउंड अपने को पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है राइटिंग के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो गैप अप हुआ है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं आया हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई एक स्ट्राइक प्राइस पकड़ी है तो अगर गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा तो लॉस आएगा, नहीं। यहाँ पे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली अगर आप जा रहे हो, तो उसके अंदर जो मेन क्रॉस ओवर आया है वो क्रॉस ओवर ही हमें इम्पोर्टेंट है। तो क्रॉस ओवर हमने जैसे देख लिया और सेकंड कैंडल से हमें इंडिकेट कर दिया। अब ये जो मूवमेंट बनी हुई है गैप अप की, वो तो नेक्स्ट डे की है, ठीक है। तो अपना तो जो होल्डिंग रहेगा वो कब तक होल्डिंग रहेगा, जब तक वो क्रॉस ओवर नहीं दे रहा है। और इसमें मेन चीज क्या है कि 1700 का आपने कॉल और पुट दोनों लिया है ना, तो अगर 1700 के ऊपर की मूवमेंट हो रही है तो पुट इफेक्टिव हो जाएगा, अगर नीचे मूवमेंट हो रही है तो कॉल इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ से अपने को रिस्क कवर मिलता रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, ये आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादा इफेक्ट देगी। उसके अलावा स्टॉक में भी आप काम कर सकते हो, बट स्टॉक के अंदर क्या रहेगा कि अगर आप स्टॉक के अंदर जा रहे हो, तो स्टॉक के अंदर सिलेक्टेड स्टॉक में अगर आप काम कर रहे हो तो ये ज्यादा अपने को बेनिफिट देगा, अदरवाइज उसमें चांसेस बहुत कम है। क्योंकि एवरी टाइम अगर आप स्ट्राइक प्राइस चेंज कर रहे हो, तो स्टॉक की जो मूवमेंट है उसको आप समझ नहीं पाओगे फर्स्ट तो, और मूवमेंट को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि लॉस होने के चांसेस ज्यादातर है। ऑप्शन ऑप्शन के अंदर मेन चीज यही रहता है कि हमें पहले मेन चार्ट पे रिसर्च करना है। अगर मेन चार्ट प्रॉपर रहेगा तो ही हमें ऑप्शन के अंदर जाना है। अगर मेन चार्ट को आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो ऑप्शन में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ओवरऑल चीज है वो तो रेंज के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। अब सेकेंड स्ट्रेटेजी के अंदर चलते हैं। इसके अंदर शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया हुआ है, तो सेम इसी को भी एस करना है, स्टडी सिलेक्शन, उसके बाद जाना है अपने को ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर, और इसमें अपना दिया हुआ है शॉर्ट स्ट्रेटेजी। देखिए शॉर्ट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या करना है, स्ट्रैंगल के अंदर जैसे मैंने बताया था वैसे ही सेम। देखिए यहाँ पे दो रेंज आ गई, फर्स्ट एक्सपायरी, उसके बाद दो रेंज आ गई। रेंज का जो मैंने लॉजिक बताया वो रेंज यहाँ पे सेट कर दी है मैंने, 900 की और 300 की। उसके बाद इसके लॉजिक पे चलते हैं। फर्स्ट ट्रेडर के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट तो पुट की स्ट्राइक प्राइस आ गई जो लोअर बनी हुई है, सेकंड अपने को हायर कॉल की स्ट्राइक प्राइस आ गई। मतलब ये क्या हुआ कि एक रेंज बना दी उसने, तो नीचे की तरफ 16,900 का स्ट्राइक प्राइस, ऊपर की तरफ 17,300 का, ठीक है। उसके बाद उसकी वॉलेटिलिटी लो है और रेंज बाउंड, सेम डायरेक्शन इसने प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर रेंज बाउंड में रहता है तो अपने को ये अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। मतलब उसकी मेथड वही है कि रेंज बाउंड रहेगा तो ही अपने को ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली जाना है, ठीक है। अब इसके अंदर रेंज तो हमने सिलेक्ट कर दिया, अब इस रेंज के अंदर काम कैसे करना है। तो काम करने के लिए हमें क्या करना है, तो फर्स्ट सेम जो भी शॉर्ट स्ट्रेडल हमने बनाया हुआ है उसका नीचे हमने एवरेज प्लॉट कर दिया है, और उसके साथ उसका इनपुट दे दिया है। तो इनपुट के अंदर जब भी यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर आ रहा है, नेगेटिव जैसे ही क्रॉसओवर आ रहा है उसको डायरेक्टली अपने को ट्रैक करना है, और नेगेटिव क्रॉसओवर के बेस पे हमें यहाँ से एंट्री लेनी है। अब इसका नेगेटिव क्रॉसओवर भी सेम हमने कल ही आया हुआ है। इससे पहले जो लिखा था वो सिंगल स्ट्राइक प्राइस पे था,
ठीक है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि आप इस तरीके का अगर स्ट्रेंगल आपने किया हुआ है, ठीक है, एक पोजीशन आपकी स्ट्रेंगल में होल्ड है और सेकंड आप स्ट्रेडल देख रहे हो, तो स्ट्रेडल का क्या रहेगा कि एवरीडे का लेवल चेंज रहता है। लेवल इसलिए उसमें चेंज रहता है क्योंकि कोई फिक्स लेवल पे निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रही है। अभी जैसे 17,160 पे उसने क्लोजिंग दिया हुआ है 158 पे, तो सेकेंड डे में पॉसिबल है कि वो 258 पे क्लोज दे, या फिर पॉसिबल है कि नीचे 17,000 पे दे। मतलब रेंज एवरीडे की फिक्स नहीं रहेगी कि निफ्टी नेक्स्ट डे क्या ओपन होने वाला है, क्या उसका क्लोजिंग मिलेगा, क्या उसका वॉलेटिलिटी था, वो फिक्स नहीं है। बट स्ट्रेंगल के अकॉर्डिंगली हमें रेंज फिक्स कर सकते हैं कि अभी की जो मैक्सिमम रेंज बनी हुई है वो रेंज ये वाली है, तो ये रेंज के अकॉर्डिंगली अभी क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट देख लेना है। और जैसे ही वो नेगेटिव क्रॉसओवर हमें मिल रहा है, तो ये नेगेटिव क्रॉसओवर पे हम एंटर लेके चल सकते हैं। अब इसके बाद कौन सी स्क्रिप्ट में इसको काम में लेना है, ठीक है। तो आप सिंपली स्ट्रेंगल के लिए क्या करना है, स्ट्रेडल के लिए तो मैंने बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप देखिए, और उसके अलावा कोई सिलेक्ट अगर स्टॉक रहता है तो उसमें देखिए। बट स्ट्रेंगल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन के लिए कर लेना है और यहाँ से एक्शन डिफाइंड एनएससी। अब यहाँ से निफ्टी 50 का जो ग्रुप है, जो ओवरऑल अपने को निफ्टी 50 के अंदर जितने भी जो मेन बोलते हैं मेन स्टॉक, निफ्टी 50 का पूरा ग्रुप है जिसके बेस पे हमारा निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर अपना जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहेगा जो स्टॉक का, उतना अच्छा खासा अपने को परफॉर्मेंस देगा। तो जिसको भी मंथली बेस जो जा रहा है, तो उसमें जिसका हायर कंट्रीब्यूशन रहेगा वैसे स्टॉक, लार्ज कैप के रहते हैं वैसे स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है इसके अंदर के, ठीक है। वो आपको डायरेक्टली ये फंक्शन थ्रू मिल जाएंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, इंडेक्स पुलर और ड्रैगर थ्रू। तो आप इजीली यहाँ से पता कर पाएंगे कि अभी निफ्टी इतना पॉजिटिव चल रहा है तो उसके पीछे भी कौन से स्टॉक है जिसका कंट्रीब्यूशन हाई चल रहा है। यहाँ पे आपको एक मेन चीज रखना है कि 10 के अबव का जो रेशियो बन रहा है ना, वैसे स्टॉक का सिलेक्शन करना है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि पूरे मंथ में जो भी इफेक्ट रहेगा वो मैक्सिमम ये स्टॉक के वजह से इसकी इफेक्ट कंटिन्यू हो सकती है। तो अपने को ये स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद इसकी रेंज डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप स्टॉक के अंदर भी ये चीज अप्लाई करेंगे ना, तो वैसे ही अपने को स्टॉक की भी रेंज मिल जाएगी। तो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में करना है तो स्ट्रेडल को यूज करिए, स्ट्रेंगल में भी यूज कर सकते हैं। पर स्ट्रेंगल के अंदर मैंने जैसे बताया कि जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी में हो रहा है या फिर बैंक निफ्टी में हो रहा है, वैसे स्टॉक को आप अगर सिलेक्ट कर रहे हो, तो अगर कोई रिवर्सल बेस पे रहता है या फिर उसके साथ साथ कोई अभी करेक्शन के अंदर जा रहा है, तो वैसे के अंदर आप रेंज फिल्टर करोगे ना तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसके साथ अपने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अपनी, अब इसके अंदर क्या किया हुआ है, ये स्पेशली अपने बाइंग के लिए है। पहले दो स्ट्रेटेजी हमने देखी वो सेलिंग पर्पज से थी। अब इसके अंदर अपने को बाइंग के पर्पज से देखना है। स्ट्राइक प्राइस पहले तो सिलेक्ट कर देना है। ये पूरी स्क्रीन जो है ना वो पूरा सेटअप किया हुआ है, तो डोंट वरी, ये पूरा सेटअप आपको शेयर कर देंगे। इसके अंदर खाली आपको मॉडिफिकेशन कहाँ पे करने का रहेगा, जहाँ पे भी अपने को इस तरीके से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का आ रहा है वहां पे ही आपको सिर्फ चेंज करने का रहेगा, वहां पे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का रहेगा। अब सबसे पहले तो दो स्टडी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। उसके अंदर फर्स्ट जो स्ट्राइक प्राइस लिया वो 1700 का है, ठीक है, और सेकंड लिया है 1700 का। कॉल भी 1700 का है और पुट भी। तो ये डायरेक्टली अपना बल गया स्ट्रेडल। अब स्ट्रेडल को डायरेक्टली यूज कैसे करना है, नॉर्मली हम जो आगे यूज कर रहे थे वो राइटिंग के पर्पज से कर रहे थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रेडल ऐड तो कर लिया बट उसका इनपुट हमने नीचे लिया हुआ है बॉलिंगर बैंड के अंदर। देखिए ये बॉलिंगर बैंड के लिए अंदर इसका इनपुट लिया हुआ है। अब बॉलिंगर बैंड के अंदर ये दोनों का जो प्रीमियम बन रहा है वो प्रीमियम का हमने यहाँ पे मिडल बैंड में इनपुट लिया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक रेंज बनाएगा। देखिए ये एक रेंज बना रहा है, जो ग्रीन कलर में आपको लाइन दिख रही है
डार्क लाइन वो उसकी रेंज है, और उसके अलावा जो डॉटेड लाइन है वो अपना बॉलिंगर बैंड का अपर बैंड है, यहाँ पे लोअर बैंड है, और जो मिडल में आपको शो कर रहा है व्हाइट लाइन वो उसका रेंज है, जो मिडल बैंड हम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम का जो हमें यहाँ पे लाइन शो कर रहा है, ठीक है, वो प्रीमियम को हम स्ट्रेटेजी में कैसे यूज करेंगे, बाइंग करने के लिए मैंने जैसे बताया कि पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली टाइम की मूवमेंट रहती है, तो पर्टिकुलरली टाइम के मूवमेंट के बेस पे जब भी मिडल मिडल लेवल पे जब भी क्रॉस ओवर आ रहा है, जैसे कि ये वाला एक क्रॉस ओवर आया हुआ है, एक ये वाला क्रॉस ओवर आया हुआ है, तो ये वाले क्रॉस ओवर को आपको फिल्टर करना है, जैसे वो मिडल बैंड को क्रॉस कर रहा है ना, वैसे आपको वो अपना एंट्री पॉइंट बनाना है, क्योंकि ये क्रॉस ओवर के बेस पे ही हमें प्रीमियम इंक्रीज मिलेगा। अब ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर कर रहा है, तो हमें फर्स्ट ऊपर 17,000 के कॉल को बाय करना है, पुट में कुछ नहीं करना है हमें। और नेगेटिव क्रॉस ओवर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर मिला है, ठीक है, ये पूरा नेगेटिव हुआ था, तो ऐसे टाइम पे अपने को पुट में बाय करना है। अब ये स्ट्रेटेजी हमें सिर्फ डे वाइज यूज करनी है 10 मिनट के अंदर, ये एवरी डे आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर एक सिंपल लॉजिक लगाया हुआ है कि जब भी कॉल के अंदर मूवमेंट आएगी तो अपने को पॉजिटिव क्रॉस ओवर देगा, अगर पुट के हिसाब से मूवमेंट आएगी तो नेगेटिव क्रॉस ओवर देगा, बट वो किसके थ्रू देगा, तो जो प्राइस टोटल प्राइस का प्रीमियम बना हुआ है वो प्राइस के प्रीमियम के बेस पे हमें इंडिकेटर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव शो कर रहा है। नॉर्मली हम बॉलिंगर बैंड को यहाँ पे प्राइस पे यूज करते हैं, तो जब भी मिडल बैंड का क्रॉस ओवर रहता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि एक रिवर्सल आ रहा है, अपर बैंड के तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादातर रहती है, ठीक है। तो सेम वैसे जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो प्रीमियम है वो हमने बॉलिंगर बैंड में सेट किया हुआ है, ताकि मैक्सिमम जो चांस रहते हैं अपर बैंड के ऊपर के वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अब देखिए सिंपली यहाँ पे अपर बैंड था वो एक नैरो रेंज में बना हुआ था, और लोअर बैंड भी बना हुआ है, तो एक बॉलिंगर बैंड एक नैरो रेंज में यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे सडनली यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो अपने को क्रॉस ओवर यहाँ से मिल गया था, ऊपर कैंडल नेगेटिव बनी हुई थी पर क्रॉस ओवर यहाँ से मिल गया था, जैसे क्रॉस ओवर हो रहा है सेकंड कैंडल से आप एंट्री लेके चल सकते हैं, तो ये अपना एंट्री पॉइंट बन गया। और जब भी कॉल या पुट बाइंग कर रहे हो ना, तो बाइंग के लिए आप एक रेशियो रखिए प्रॉफिट का, लाइक 5%, 10%, उतना मैक्सिमम आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो फिर उसमें एग्जिट करना बेटर है, क्योंकि जितना आप होल्ड कराओगे, अगर कॉन्सोलेट हो गया मार्केट तो वो जो प्रीमियम है वो भी प्रीमियम डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाइंग बाइंग में ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जब भी पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है तो तब अपने को कॉल बाय करके चलना है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसके अंदर पुट बाय करके चलना है। ये स्ट्रेटेजी आप स्टॉक के अकॉर्डिंगली भी कर पाओगे और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर पाओगे। तो ये सारी स्ट्रेटेजी कैसी है कि कोई एक चीज में आप फिक्स करोगे ना तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। एवरी टाइम अगर चेंज करते रहोगे ना तो ये जो क्रॉस ओवर रहते हैं वो क्रॉस ओवर हम फिल्टर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि क्रॉस ओवर के अंदर कैसा रहता है एवरी वीक चेंज होता रहता है, रेंज फिल्टर सब चेंज होता रहेगा, ओपन इंटरेस्ट उसका चेंज होता रहेगा, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी को आप यूज कर रहे हो तो एक फिक्स रखिए, जैसे आप अभी आप स्ट्रेटल यूज कर रहे हो तो स्ट्रेटल के लिए स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ से मिल जाएगा, स्ट्रेटजी और क्रॉस ओवर वो दोनों तो ऑटोमेटिकली काम करने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे आप चेंज करते रहोगे स्ट्रेटजी तो उसमें पॉसिबल है कि ये क्रॉस ओवर यहाँ पे मिला हुआ है कोई और स्ट्रेटजी में नहीं भी मिला होगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी अगर फिक्स करोगे तो ही अपने को इसका प्रॉपर हम यूज कर पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आप स्टॉक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और स्टॉक ऐसे सिलेक्ट करने जिसके अंदर हाई वॉलेटिलिटी परफॉर्मेंस हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट करके एंट्री कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस ओवर भी मिल जाएगा, बट इतनी वॉलेटिलिटी इतना परफॉर्मेंस अगर वो नहीं दे रहा है तो यहाँ पे प्रीमियम कम होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं, मतलब सेम लेवल पे अगर स्टॉक स्टे कर रहा है तो उसका प्रीमियम डाउन होना कंटिन्यू ही रहेगा, तो वैसे में अपने को जो राइटर रहते हैं वो ज्यादातर बेनिफिट ले जाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और स्ट्रेटजी है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ऑप्शन स्ट्रेटजी मैंने ओपन किया है, इसके अंदर स्प्रेड स्ट्रेटजी अपने यूज किया हुआ है, बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी, ठीक है। फर्स्ट हम स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं कि स्ट्रेटजी के अंदर क्या है आपने यूज किया हुआ है। फर्स्ट तो एक पुट लिया हुआ है हायर पुट
शॉर्ट हायर पुट लिया हुआ है 17,350 का, और सेकंड अपने को लोअर पुट लिया हुआ है। तो सेम चीज अगेन कि यहाँ पे एक रेंज बना दिए, ठीक है। उसके बाद उसका लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक के अकॉर्डिंगली क्या हमें दिखा रहा है। तो लॉजिक के अकॉर्डिंगली जब भी बुलिश या फिर साइडवे, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा डायरेक्शन से कि आपको कैसे मार्केट में काम करना है और उस टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना है। जैसे आगे हमने देखा कि रेंज बाउंड होगा तो हम स्ट्रेडल कर सकते हैं, स्ट्रेंगल कर सकते हैं। अभी ये पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया। ये स्ट्रेटेजी को आपको यूज करना है बुल पुट स्प्रेड को, तो यहाँ पे या तो बुलिश होना चाहिए मार्केट या फिर साइडवे। तो जैसे ही मार्केट आपको बुलिश दिख रहा है तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली ये स्टडी का यूज कर सकते हो, ताकि हमें इसके मैक्सिमम हम एडवांटेज ले सकते हैं। अब इसके अंदर मेन चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है कि स्ट्राइक प्राइस की जो रेंज मिल रही है ना, वो रेंज को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टडी ने तो हमें एक रेंज डिसाइड करके दे दी है, बट मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन लाइव में चेंज होता रहेगा। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जब तक अपनी रेंज में रहेगा तब तक ये स्ट्रेटेजी हमें काम में लगने वाली है। बट सेम डे में अगर रेंज के ऊपर चला जाता है, जैसे आप देख लीजिए 350 है, 350 के ऊपर चला गया, ठीक है मार्केट, तो 350 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो वो मार्केट के अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रेटेजी भी चेंज करते रहना है, क्योंकि सेम डे में बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है कि सेम डे में सारे लेवल ब्रेक हो जाएंगे। बट पूरे वीक के हिसाब से आप काम करोगे तो उसमें वो भी चांसेस रहेंगे। तो स्टडी के अकॉर्डिंगली तो रोज यहाँ पे जो लेवल रहते हैं वो भी चेंज होते रहेंगे, रेंज भी चेंज होती रहेंगी। तो फर्स्ट डे हम जब भी यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, उस दिन में जो भी हमने यहाँ पे रेंज डिसाइड की है, वो रेंज के अकॉर्डिंगली हमें चलना है, ताकि मल्टीपल क्रॉस ओवर पे हमें एंट्री एग्जिट मिल पाएगा, ठीक है। अब ये रेंज हमें डिसाइड कर ली और उसका लॉजिक भी देख लिया। अब स्ट्रेटेजी पे चलते। फर्स्ट हमने जो पुट लिए हुए उस दोनों का प्रीमियम हमें यहाँ पे शो कर रहा है। टोटल जो प्रीमियम बना हुआ है वो प्रीमियम हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे उसका एवरेज लिया हुआ है। एवरेज के अंदर सेम 5 और 21 का एवरेज है, और यहाँ पे जो हमने दो स्ट्राइक प्राइस पुट की ली हुई है, उस दोनों का इनपुट हमने यहाँ पे ऐड करवाया हुआ। अब इसमें आपको देखना क्या है, यहाँ पे बात हमें पुट की हुई है, तो पुट में हमें काम करना है। अब पुट के अंदर हम देखेंगे कैसे। तो फर्स्ट हमें ये क्रॉस ओवर को ध्यान में रखना है। देखिए ये क्रॉस ओवर, यहाँ पे क्रॉस ओवर, ये स्मॉल एक क्रॉस ओवर बना हुआ था, यहाँ पे क्रॉस ओवर बना। जब भी ये क्रॉस ओवर आ रहा है ना, तब ये दोनों स्ट्राइक प्राइस को हमें राइट करके चलना है, क्योंकि दोनों स्ट्राइक प्राइस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप 17,300 की स्ट्राइक प्राइस, जिसके अंदर हमें सेलिंग मिल रहा है, और उसके बाद एक सेकेंड स्ट्राइक प्राइस जो हमारे मिल रही है लोअर स्ट्राइक प्राइस, जिसपे हमें बाय करना है। तो जैसे ही क्रॉस ओवर आ रहा है, 17,300 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको आप राइट कर दीजिए, और नीचे 16,900 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको आप बाय करिए। बट दोनों केस में हमें करना क्या है, पुट को ही करना है। कहीं पे भी अपने को कॉल सिलेक्शन नहीं लेना, दोनों साइड से हमें पुट ही सिलेक्ट करके चलना है। तो एक एक जो कॉल रहेगा वो हमारा राइट होगा, और एक जो सॉरी एक जो पुट है वो हमारा राइट होगा, और एक जो जो पुट है वो हमारा बाइंग होगा। मतलब हायर और लोअर, हायर पे बाय करेंगे, लोअर पे हायर पे हम सेल करेंगे, और लोअर पे हम बाय करेंगे। पहले तो ये लॉजिक हम समझेंगे ना, तो ही हमें आइडिया रहेगा कि कहाँ से हमें सेलिंग बनना है और क्या कहाँ से हमें बाइंग में बैठना है। अब आप पुट की तरफ देख रहे हो तो पुट पुट की तरफ से क्या रहता है कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है उसे वैसे केस में हमें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अभी देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर अपने को सिंपली पता चलेगा कि जो राइटिंग किया हुआ है फर्स्ट, अगर 17,300 पे हम राइटिंग कर रहे हैं, या फिर नीचे अपने को 16,900 की बात कर ले, अभी तो पूरे रेंज से हमारा आउट चल रहा है, ऑलमोस्ट गैप अप के साथ वो काम कर रहा है, तो भी अपने को अच्छे खासे क्रॉस ओवर के साथ यहाँ पे एंट्री मिली हुई है। ये अपना क्रॉस ओवर मिला हुआ है, और एंड ऑफ द डे यहाँ पे अपने को प्रॉफिट में ही शो कर रहा है, ठीक है। तो रेंज के अकॉर्डिंगली आप जाएंगे तो ही वो अपने को बेनिफिट प्रोवाइड करके जाएगा। अब लास्टिंग में मैं एक फंक्शन आपको बताता हूँ। ये हमारी चार स्ट्रेटेजी हो गई, जो अपने को मार्केट जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमें ये स्ट्रेटेजी का यूज करना है। अब इसके साथ एक मेन रिपोर्ट है, उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। इसके साथ साथ एनएससी मार्केट वाइज लिमिट रिपोर्ट है, आप इस तरीके से ओपन करेंगे और इसके अंदर रिफ्रेश करना है, तो अपने को ये रिपोर्ट शो कर देगा। अब इसके अंदर अपने को मेन चीज क्या देखना है, एक तो अपने अपने को मार्केट वाइज लिमिट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है।
उसके साथ साथ यहाँ पे पीसीआर शो कर रहा है, करंट पीसीआर और नेक्स्ट डे का पीसीआर। नेक्स्ट डे मतलब जो यस्टरडे कंप्लीट हुआ है उसका पीसीआर। पीसीआर के अंदर क्या हो रहा है, तो ज्यादातर हमें रेंज को फॉलो करके चलना है। रेंज में क्या रहेगा कि जैसे अभी यहाँ पे बना हुआ है रेंज, मैं पीसीआर को यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ, ठीक है, ये 1.43 बना हुआ है और यहाँ पे करंट पीसीआर बना हुआ है 1.39, तो 0.40 से 0.60 के बिटवीन आता है, तो लोअर से अपर आ रहा है पीसीआर, तो वैसे टाइम पे ज्यादातर एंट्रियां बनती है। और जब भी एक हायर लेवल पे पहुंच जा रहा है, हायर लेवल मतलब ये 143 139 ये एक रेशियो चल रहा है, अब इससे मैक्सिमम रेंज कौन सी रहेगी, तो 160 तक की 170 तक की रेंज रहती है। जो एक हायर लेवल पे पीसीआर बन गया तो वहां पे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं वहां से मार्केट नीचे आने के, ठीक है। तो ये पीसीआर का रेशियो में यहाँ से समझना है, तो पीसीआर के रेशियो के अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो कि किसका अभी हायर रेशियो चल रहा है, तो उसमें पता चलेगा कि अभी उसके करेक्शन होने के चांसेस ज्यादातर है। अभी आप निफ्टी में देखोगे तो पिछले 3-4 दिन से अपने को अच्छी खासी मूवमेंट दे रहा है, तो एक कंटिन्यूसली एक फ्लो बना रहा है बुलिस का, बट उसके साथ साथ उसका करेक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो करेक्शन के लिए वो जब भी वहां से नेगेटिव मोड लेता है, नेगेटिव कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, तो उस टाइम पे आपको पीसीआर को स्टडी करना है, क्योंकि ज्यादातर करेक्शन के मोड में अपने को पीसीआर ही यूजफुल रहेगा। अभी देखिए मैक्सिमम जो रेंज है ना करंट आज के दिन की, कल जो बना था पीसीआर निफ्टी के अंदर वो 1.43 का था, ठीक है, जो मैंने रेंज बताई 140 से लेके 160 या 170 तक का रहता है मैक्सिमम, फिर वहां से पॉसिबल है कि नीचे आ सकता है। ये एक प्रिडिक्शन बेस्ड ही एक रेंज बनाई हुई है। अब यहाँ पे आज का जो बना हुआ है, कल 1.43 था, आज बना है वो 1.39 है, ठीक है, तो अभी भी वो रेंज के आसपास ही है। तो अभी नियरेस्ट में अगर करेक्शन मिलता है तो उस टाइम पे आप पीसीआर देख के काम कर सकते हो, ताकि आप टॉप पे राइटर की एंट्री ले सकते हो, और अगर बॉटम में चल रहा है तो वहां पे बायर की एंट्री ले सकते हो। अब इसके साथ साथ अपने को रोल ओवर भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो लास्ट अपना एक्सपायरी का वीक रहता है वैसे टाइम पे अपने को यूजफुल रहेगा कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कौन से स्टॉक में कितना रोल ओवर आ रहा है, तो उसके बेस पे आप पोजीशन को रोल ओवर